नए साल का शुरुआत और स्वागत करने के लिए बीकानेर पूरी तरह तैयार है। शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर में 500 पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम तैयार की गई है। साथ ही जयपुर रोड, भीनासर नाका और गंगानगर शहर के रोड समेत जैसलमेर रोड जैसे प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस चेकिंग जारी है, जहां पर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आयोजन स्थलों पर भी पुलिस की तेज निगरानी रहेगी। बीकानेर के एसपी कावेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। नववर्ष की तैयारी में है मरुनगरी बीकानेर, और बीकानेर जिले में किस तरह से कानून की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था क्या रहनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीकानेर के एसपी कावेंद्र सिंह। बात करते हैं, सर बताएं। हाँ, देखिए, कल नया साल का है और काफ़ी लोग नए साल में बाहर भी निकलते हैं, अलग अलग जगह होटल्स वगैरह में भी जाते हैं। तो इस सब को ध्यान रखते हुए हमारी जो पुलिस की पूरी तैयारी है, जहाँ जहाँ पे हम लोगों को गश्त बढ़ानी है, कुछ जगह फिक्स पिकेट्स भी लगाने हैं, तो वो सारे जो जगह हमने चिन्हित कर ली है और उसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। अलग अलग जगह पे हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी भूमिका हमने निश्चित की है। लगभग 400 से 500 का पुलिस का जाब्ता हम शहर के अंदर और शहर के चारों तरफ हम डिप्लॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी को भी असुविधा ना हो। कोई भी अगर असामाजिक तत्व कुछ अव्यवस्था करने की कोशिश करेगा, लोग शराब पी के कई बार रात में गाड़ियाँ चलाते हैं, हुड़दंग में जाते हैं, तो इस तरह के लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जगह जगह वो वैसे यंत्र भी लगाएंगे आप लोग कि जिसमें शराब की जांच हो पाए। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या ट्रिपलिंग करते हैं, उनके खिलाफ भी हमारा जो टीमें हैं वो ब्रेथ एनालाइजर वगैरह के साथ में रेडी रहेंगी और उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के 400 से 500, लगभग 400 से 500 पुलिस हम शहर में और शहर के जो भी एंट्रेंसेस हैं वो हम लोग डिप्लॉय करेंगे और हमारे सीनियर अधिकारी भी लेट तक कुछ स्पेशल कुछ चिन्हित किए आपने? देखिए, जितने भी एंट्रीज हैं, चाहे वो हल्दीराम पेव हो, चाहे वो बिनासर नाका हो, चाहे वो मुगल रोड पे हो, या शहर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि ये म्यूजियम तिराहा हो, कर्मीसर फाटा हो, इन मैक्सिमम जगह पे हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जूनागढ़ फोर्ट है उसके आसपास, क्योंकि काफ़ी लोगों का आवाजाही वहाँ पे रहती है, तो अधिकतम जगह पे हमारी पुलिस की जो उपस्थिति रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर में जो नव वर्ष का जो स्वागत है, तो तमाम पुलिसिंग है जो एक्टिव है, और एक्टिव मोड के रहने के साथ 400 से 500 पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात रहेंगे और ख़ास तौर पर जो शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर विशेष रूप से तैनात रहेंगे। तो निश्चित रूप से नव वर्ष का स्वागत विशेष रूप से किया जा रहा है और सुरक्षा का तमाम और कानून व्यवस्था का तमाम तरह से ध्यान रखा जा रहा है। गहलोत राज में बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 को समाप्त करने के बाद बीजेपी कांग्रेस में पलटवार जारी है। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर पार्टी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था, जिसे पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत ने सरकार रिपीट करने और अल्पमत की सरकार बचाने वाले विधायकों को खुश करने के लिए जिले बनाए थे। राठौड़ ने कहा कि गहलोत अगर सत्ता में लौटेंगे तो वो खुद भी इन सभी जिलों को नहीं रखते, क्योंकि राम भुलाया कमेटी ने तो गहलोत को 40 में से 41 जिले बनाने को भी सिफारिश की थी, लेकिन गहलोत ने विधायकों के दबाव में आकर रेवड़ियों की तरह बांट दिया। उन्होंने कहा कि राम भुलाया की कमेटी तो गहलोत ने एक तरफ रख दी, वहीं जिन निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों की वजह से गहलोत की अल्पमत की सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनन फानन में जिले बना दिए। देखिए, गहलोत साहब खुद संकट में थे, उनकी सरकार में आपसी खींचतान बहुत ज़्यादा थी और सर्वविदित है कि सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे और उसकी तुलना में दूसरी तरफ गहलोत साहब भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे कैंप करते रहे। वो सरकार अल्पमत में थी और विधायकों को तुष्ट करना बहुत जरूरी था। इसको ध्यान में रख करके गहलोत साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी राम लोभया की अध्यक्षता में और एक समिति का गठन कर दिया और उसमें कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक
और जनसंख्या को आधार बना करके नए जिले बनाए जाए, ये ठीक बात है कि नए जिले बनाने चाहिए, विकास को गति मिलती है, काम करना चाहिए। लेकिन राम लोभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लोभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लोभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए, तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा, ये क्या कर दिया, 50 जिले बना दिए, है ना। उनको खुद को आश्चर्य हुआ। यानी समिति तो एक नाटक था और खुद को और उनको अपनी सरकार बचाना था। तो खुद की सरकार बचाने के लिए जैसे उन्होंने दूदू जिला बनाया, दूदू में निर्दलीय विधायक का सहयोग उनको चाहिए था। ऐसे कई विधायकों को राजी करने के लिए उन्होंने उस समय जिले बना दिए। देखिए, जिले बनाना ठीक बात है, लेकिन जिले कैसे बनाए? एक जिला तो, कई जिले ऐसे हैं इसमें जिनमें एक एक विधानसभा है, जैसे केकड़ी है, दूदू है, सांचौर है, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला बना दिया। ऐसे देखिए, उनको चाहिए था कि एक विधानसभा में कम से कम 3 जिले तो रखते वो, और व्यवस्थित रूप से यदि करते, समान जनसंख्या के आधार पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर यदि जिले बनाते तो कोई जिले की समीक्षा करने की जरूरत ही नहीं थी। और वो भी कैसे? जो आचार संहिता लग रही थी, चुनाव की सरकार, उनके 5 साल पूरे होने लग गए और उसी समय उन्होंने एक दिन पहले ही अचानक 50 जिले की रिबड़ियां बांट दी। मैं सोचता हूँ ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और अब वो छिटाकशी कर रहे हैं हमारी सरकार पर। देखिए, हमारी सरकार ने एक अनुभवी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को लगाया था। उस प्रशासनिक अधिकारी ने और इसकी समीक्षा की, एक एक बिंदु पर समीक्षा करते हैं। सीकर में नगर परिषद के कर्मचारियों ने डिप्यूटेशन और संविदा भर्ती के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध किया। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह की भर्ती से उनके प्रमोशन और अन्य लाभों पर असर पड़ेगा। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 11 दिसंबर को जारी आदेश के मुताबिक नगरीय निकायों में विभिन्न पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को डिप्यूटेशन और संविदा पर भर्ती किया जाना है। कर्मचारियों का कहना है कि रिक्त पदों पर प्रमोशन के जरिए भरा जाए, फिर नई भर्ती की जाए। नगर परिषद कमिश्नर शांतिकांत शर्मा ने बताया कि यदि डिप्यूटेशन या संविदा भर्ती की जाती है तो कर्मचारी विरोध जारी रखेंगे और जरूरत पड़ी तो पेन डाउन स्ट्राइक भी कर सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा है और इसमें जो सीकर होटल है, अवैध रूप से जो दुकानें बनी हुई थी, तो इसका कोर्ट में भी परिवाद चल रहा था और कोर्ट के द्वारा इसके बात को खारिज किया गया और किसी प्रकार से इनको कोई भी राहत नहीं मिली सिविल न्यायालय द्वारा। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा PWD, नगर परिषद, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबके द्वारा संयुक्त रूप से ये यहाँ कार्रवाई की जा रही है और ये इसको अब काफ़ी रास्ता ये चौड़ा हो जाएगा। सार्वजनिक मार्ग था और इसके कारण काफ़ी आवागमन में बाधा रहती थी, चाहे वो पूरा ट्रैफिक का जाम रहता था। अब ये एकदम सुगम हो गया है और जनता के लिए एक बहुत अच्छी राहत मिलेगी। गंगदार थाना क्षेत्र के कोटला गांव में कंजर समुदाय की महापंचायत आयोजित हुई। इस बैठक में समुदाय के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। अपराधों से दूर रहकर मुख्य धारा में शामिल होने का संकल्प लिया गया। कई कंजर ढेरों में बुनियादी सुविधाएं जैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी, पेयजल, सड़क जैसी सुविधाओं के अभाव में भी चर्चा हुई। समुदाय के लोगों ने ये भी कहा कि उन पर अक्सर गलत आरोप लगाए जाते हैं। गंगधार थाना प्रभारी ने कंजर समुदाय से अपील की कि अपराधों को छोड़कर मुख्य धारा में लौटे। कंजर समुदाय के लोगों ने अपनी कुरीतियों को समाप्त करने की शपथ ली। आज समाज की मीटिंग रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? इसको झालावाड़ जिले में जो मीटिंग रखी गई है टोकरा के अंदर, प्रदेश स्तरीय मीटिंग रखी गई, इसलिए यहाँ के क्षेत्रवासी झालावाड़ जिले में कुरीतियों से ग्रसित है और मूल सुविधाओं से वंचित है और इनका मुख्य धारा से लाने के लिए हमने ये मीटिंग रखी गई है। सरकार से भी हम मांग रखेंगे, पत्र लिखेंगे सीएम साहब को, इससे यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं इनको जमीन आवंटित के लिए और पानी के लिए, सड़क के लिए और स्वच्छ भारत के लिए शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनके लिए निम्न मांगों के लिए पत्र लिखेंगे, इसलिए बैठक रखी गई है।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जीण माता मंदिर में दर्शन के दौरान मंदिर परिसर को पॉलिथीन मुक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मंदिर के पुजारियों और प्रसाद विक्रेताओं से अपील की कि वे पॉलिथीन का उपयोग बंद करें और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। मंत्री ने बताया कि पॉलिथीन स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिर परिसर में पॉलिथीन के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए जगह जगह बोर्ड लगाए जाए। पुजारियों ने मंत्री के आश्वासन दिए जाने के बाद जल्द ही मंदिर परिसर को पॉलिथीन मुक्त करने की बात कही। चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर में 859 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। शिविर में दंत रोग, नेत्र रोग, आयुर्वेद और होम्योपैथी विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच की। इसके अलावा एनसीडी कार्यक्रम के तहत बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन और ओरल कैंसर की भी जांच की गई। शिविर में KYC और आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आभा ID भी बनाई गई, जिसमें गर्भवती महिलाओं को ANC जांच, टीकाकरण और मां वाउचर योजना के तहत निःशुल्क सोनोग्राफी वाउचर दिया गया। साथ ही TB रोगियों को निश्चय किट भी वितरित किए गए। आसीन उपखंड क्षेत्र के नगड़िया ग्राम पंचायत के महफलियास गांव में सरपंच सुशीला गुर्जर के नेतृत्व में महिलाओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महिला पानी देवी गुर्जर ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा महिला उत्थान हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की कार्य योजना तैयार की, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को कार्य क्षेत्र में सक्षम बनाने का अवसर मिला। रोजगार के नए आयाम स्थापित हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई योजना, इसमें ग्रामीण अंचल की महिलाओं को विशेष लाभ हुआ। देवगढ़ में श्री गुरु सौभाग्य मदन गौशाला में गौसेवकों ने ठंड के मौसम में गरीबों और जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटकर मानवीय सेवा का उदाहरण पेश किया। संस्था ने सेठ साहब श्री केसरी मल बुरड़ और सुजान मल बुरड़ की स्मृति में उनके परिवार से प्राप्त दान से गरीबों के लिए गर्म कपड़े खरीदे। संस्था के अध्यक्ष प्रकाश बुरड़ ने बताया कि गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उन्होंने समाज के अन्य लोगों को भी आगे आकर इस तरह के कार्यों में योगदान देने की अपील की। गौशाला के मजदूरों ने गौमाता की सेवा के बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर 25 से अधिक गांव में जाकर गरीबों को कंबल, स्वेटर और बच्चों के लिए ऊनी कपड़े बांटे। जिला मुख्यालय स्थित होटल विजय पैराडाइज में आयोजित एकलव्य फाउंडेशन के सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। यह समारोह फाउंडेशन द्वारा गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं। एक स्कूल के संचालन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं कक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और वुशु खेलों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 वर्षीय चेतना को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन 8वें दिन भी जारी है। 165 घंटों से अधिक समय से चल रहे इस ऑपरेशन में प्रशासन की टीमें दिन रात एक कर रही है, लेकिन अभी तक चेतना को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका। चेतना के परिजन और आसपास के लोग उसकी सकुशल वापसी के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, SDM ब्रजेश कुमार समेत पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही है।